प्रथम बाण भगवान शंकर के ऊपर छोड़ा। भगवान शंकर की समाधि भंग नहीं हुई। कामदेव ने दोबारा प्रयास किया महाराज, फिर भी भगवान शंकर की समाधि भंग नहीं हुई। लेकिन महाराज इसके उपरांत जब कामदेव ने अपने पुष्प बाण को निकाला, वो मनमोहक वायु पवन सुगंध समेत चलने लगी। उस समय का जो वातावरण था महाराज बहुत कामुक हो गया। भगवान शंकर के ऊपर उस पुष्प बाण का प्रहार जो ही कामदेव ने किया, तो तव सेवती नयन उघारा, तव सेवती जैसे ही समाधि भंग हुई, नेत्र खुले और भगवान शंकर की दृष्टि कामदेव के ऊपर पड़ी। भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और जो ही तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव महाराज धू धू करके जलने लगा और जल करके उसी स्थान पर भस्म हो गया। अब महाराज जब कामदेव भस्म हो गया तो जो कामदेव की पत्नी थी उसका नाम था रति। रति महारानी उसी स्थान पर खड़ी थी। जाती है भगवान शंकर के पास, दोनों हाथ जोड़ करके बाबा भोलेनाथ से निवेदन करने लगती है कि बाबा मेरे पति का इसमें कौन सा दोष था, क्या अपराध था मेरे स्वामी का। वो तो महाराज देवताओं के कार्य को सफल बनाने के लिए, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए देवताओं द्वारा यहाँ भेजे गए थे। मेरे पति ने स्वेच्छा से आपकी समाधि भंग नहीं की। अब तो महाराज मेरा पति ही समाप्त हो गया, मेरे जीवन जीने का क्या मतलब है। जो ही अकंटक भई पति गति सुनत रति मूर्छित भई, तो दिति बदति बहु भांति करुणा करति सुंदर पति नहीं। अति प्रेम कर विनती विधि विधि जोड़ कर सन मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल सिर अबला विरति बोले सही, अबला विरति बोले सही। महाराज भगवान भोलेनाथ ने रति को देखा तो रति को देख करके कहने लगे कि देवी अब तो जो होना था सो हो गया। अब तो मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूँ, तुम्हारे पति को तो वापस नहीं कर सकता। महाराज भगवान शंकर ने मारुति को वरदान दिया कि देवी अब तेरे नाथ कर हुई है नाम अनंग, बिनु बप व्याप ही सब ही पुनी सुनी निज मिलन संग। महाराज आज के बाद जो तेरा पति है ना कामदेव, वो इस संसार में अनंत रूप से सभी में व्याप्त होगा। इसका शरीर तो समाप्त हो गया महाराज, स्थूल रूप से तो ये नहीं रहेगा, लेकिन ये सूक्ष्म रूप से अनंत के रूप में समस्त स्थानों पर सभी प्राणियों के हृदय में वास करेगा। तो महाराज रति महारानी पुनः हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि महाराज रहेगा तो व्याप्त तो रहेगा, लेकिन शरीर ही ना होगा तो मैं क्या करूंगी, बिना शरीर का पति किस काम का। तो भगवान शंकर ने पुनः एक वरदान और दिया मारुति को, बोले जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, महाराज
तनया होई है पति तोरा भजन भजन देवी तुमको यदि तुम अपने पति को स्थूल देह रूप में प्राप्त करना चाहती हो तो अभी तुमको कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। रति भगवान कृष्ण के पुत्र होगा और कब मैं उसको प्राप्त करूंगी, उसके दर्शन करूंगी और उसका वर्णन करूंगी। आज महाराज सम्रासुर ने उस बालक को प्रसूतिका घर से हरण किया और उसको हरण करके आकाश मार्ग से उड़ता चला जा रहा था। महाराज उसको समुद्र में फेंक देता है। उस छोटे से बालक को जो ही समुद्र में फेंका तो समुद्र में एक बड़ी सी मछली अपना मुंह खोल रही थी। उसी समय वो बालक जाकर के उस मछली के मुख में गिरा। उस मछली ने महाराज उस बालक का ग्रास कर लिया। दैव योग से उसी समय कुछ मछुआरे अपना जाल फैलाए हुए थे और वो मछली महाराज उन मछुआरों के जाल में जाकर के फंसी। जब मछुआरों के हाथ में एक बड़ी सी मछली लग गई तो उसको लेकर के मछुआरों ने सोचा कि हम जाकर के इसको बाजार में बेच देंगे तो हमको मात्र अल्पधन ही प्राप्त होगा। लेकिन इतनी बड़ी मछली इसको ले जाकर के यदि हम राजा को समर्पित करेंगे तो राजा पता नहीं हमको कौन सा पारितोषिक प्रदान कर दे, कौन सा उपहार भेंट कर दे हमें। तो महाराज वो मछुआरे उस मछली को लेकर के आज महाराज पुनः सम्रासुर के रसोई में पहुंच जाते हैं और सम्रासुर के दरबार में जाकर के उस मछली को भेंट करते हैं। वो मछली पुनः वहीं सम्रासुर की रसोई में पहुंचती है। जब उसको काटा गया तो उस मछली के गर्भ में एक सुंदर बालक, मछली के पेट से एक जब बालक उत्पन्न हुआ तो रति महारानी हाथ जोड़कर कहने लगी कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मुझे इस पुत्र को दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगी। और महारानी रति ने उस पुत्र को लिया और उस दिन से लेकर के भगवान कन्हैया के उस प्रथम पुत्र को प्रद्युम्न को मारुति पालन पोषण करने लगी। भगवान नारायण का पुत्र शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति नित्य उन्नति को प्राप्त करने लगा और कुछ ही समय बाद महाराज वो बालक युवावस्था को प्राप्त हो गया। भगवान नारायण सुता संवरेण ऋतुगृहा अहम तेहि कृता पत्नी रति गामो भवान प्रभु। एक दिन महाराज रति महारानी वही पुत्र प्रद्युम्न के सामने खड़े होकर के कहने लगी कि प्रभु आप मेरे पुत्र नहीं हो। महाराज वो तो माँ की दृष्टि से देखते थे रति को, लेकिन रति ने कहा ना आप मेरे पुत्र नहीं हो। वो बताती है कि भगवान नारायण सुता आप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र के पुत्र हैं। देव योग से महाराज संवरेणा ऋतुगृहा संबरासुर आपको चुरा करके समुद्र में फेंका था उसने और महाराज मछली ने आपको ग्रास किया और वही मछुआरों के माध्यम से आज हमारे पास तक आप पहुंचे हैं और मैंने आपका पालन पोषण मात्र किया है, आपको बचाया है। लेकिन वास्तव में आप हो कौन? अहम तेहि कृता पत्नी, मैं ऐसी वैसी आपकी कोई पत्नी नहीं हूँ। जन्म जन्मांतरों का नाता है हमारा तुम्हारा। महाराज अहम तेरी कृता पत्नी, मैं तुम्हारी पत्नी का अधिकार रखती हूँ, मैं अधिकृत पत्नी हूँ, जबरदस्ती वाली नहीं हूँ।
अधिकार है मेरा आपके ऊपर। और महाराज महारथी के द्वारा सब बताया गया जब, तो प्रद्युम्न को बताया कि आपका जो जन्म हुआ है महाराज, आपको शंबरासुर ने क्यों चुराया था? तो कारण था कि शंबरासुर को श्राप था कि भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। तो अपनी मृत्यु से रक्षा करने के लिए महाराज उसने आपको चुरा करके समुद्र में फेंका था और स्वयं बड़ा हर्षित हुआ था कि अब तो मुझे मारने वाला कोई नहीं है। आज जब महाराज महात्मा रानी रति के द्वारा संपूर्ण वृत्तांत प्रद्युम्न के सामने रखा गया, तो प्रद्युम्न ने शंबरासुर के साथ युद्ध किया है और महाराज शंबरासुर का प्राणांत किया है। शंबरासुर का वध हुआ। मारुति प्रद्युम्न को साथ लेकर के द्वारिका प्रवेश करती हैं, द्वारिका पहुंचती हैं। तो द्वारिका को महाराज आज पुनः दुल्हन की तरह सजाया गया है। जब कन्हैया को पता चला कि आज 15-16 वर्ष बाद मेरा पुत्र बहू को लेकर के वापस आ रहा है, अकेले नहीं गए। और जब महाराज भगवान कृष्ण के पास महारानी रति और भगवान प्रद्युम्न पहुंचे, तो पुनः द्वारिका को मथुरा द्वारिका को सजाया गया, बंधनवार बांधे गए और भगवान श्री कृष्णचंद्र के द्वारा महारानी रति और प्रद्युम्न जी का पाणी ग्रहण संस्कार होता है, उनका विवाह संपन्न होता है। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद